अस्सलामुअलैकुम। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। भारतीय फजाइया की LOC की खिलाफ वर्जी, पाक फजाइया की कार्रवाई पर भारतीय तैयारे भाग निकले। भारतीय दरअंदाजी, ओपोजिशन का पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट का शहर कायद में तजावुजात के खात्मे के लिए ऑपरेशन जारी रखने का हुक्म। खानदानी रंजिश के बायस एक शख्स ने अपनी साबका अहलिया और ससुर को कत्ल कर दिया। जमीयतुल कुरैश मीट वेलफेयर एसोसिएशन इस्लामाबाद और ताजिर बरादरी का पाक फौज की हिमायत में रैली का इनेकाद। ईरानी वजीर खारजा जवाद ज़रीफ ओहदे से मुस्तफ़ी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुश आमदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने अपने ट्वीट में कहा है कि भारतीय एयरफोर्स की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की गई है, जबकि पाक फजाइया ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अपने जेट तैयारों की फौरी और बरवक्त परवाजें की, जिसके बाद भारतीय तैयारे वापस भाग गए। मजीद अहवाल जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। भारतीय फ़िज़ाई की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की गई है, जबकि पाक फ़िज़ाई की जवाबी कार्रवाई पर भारतीय तैयारे भाग निकले। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने अपने ट्वीट में कहा कि भारतीय एयरफोर्स की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल के खिलाफ वर्जी की गई है, जबकि पाक फ़िज़ाइया ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अपने जेट तैयारों की फौरी और बरवक्त परवाजें की, जिसके बाद भारतीय तैयारे वापस भाग गए। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने अपने एक और ट्वीट पैगाम में कहा कि भारतीय जंगी तैयारे आज़ाद कश्मीर के 3 से 4 मील अंदर तक आए और खुली जगह पर पेलोड गिरा कर वापस चले गए, जबकि हमले में किसी इंफ्रास्ट्रक्चर या इंसानी जान को नुकसान नहीं पहुंचा और तकनीकी और दीगर अहम मामूलात जल्द शेयर की जाएंगी। ISPR के मुताबिक भारतीय तैयारों ने मुजफ्फराबाद सेक्टर की जानिब से तरअंदाजी करने की कोशिश की, जबकि पाक फ़िज़ाई की जानिब से बरवक्त और मौसर कार्रवाई के नतीजे में भारतीय तैयारे बदहवासी में इजाफी लोड बालाकोट के इलाके में गिराकर भाग निकले। ताहम इस वाक़े में कोई जानी और माली नुकसान नहीं हुआ। वाज़ेह है कि भारत की जानिब से मुसलसल धमकियों के बाद भारतीय फ़िज़ाइया ने पहली बार बुज़दिलाना कदम उठाया है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि कश्मीर समेत भारत में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ जारियत की गई, पाकिस्तान इस जारियत का जवाब देगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर दिफा परवेज़ खटक और वज़ीर ख़जाना असद उमर ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि शुरा की मुत्तफ़िका राय है कि पाकिस्तान के खिलाफ जारियत की गई, पाकिस्तान इस जारियत का जवाब देगा। कि आज के इजलास का अगर मैं खुलासा आपकी खिदमत में पेश करूं तो ये सब की मुत्तफ़िका राय है कि ये एक एक्ट ऑफ एग्रेशन है, जारियत है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करेगा। फैसला किया गया है कि जैसे मैं अर्ज़ कर चुका कि नेशनल कमांड अथॉरिटी जो कि एक अहम फोरम है, उसका फिल फॉर इजलास तलब किया जाए और कल उसका इजलास तलब कर लिया गया है। नेशनल कमांड अथॉरिटी का खुसूसी इजलास कल तलब किया गया है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी बुलाया जाएगा। एक कमेटी बनाई गई है, वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दिफा और वज़ीर ख़जाना शामिल हैं। कमेटी तमाम सियासी जमातों से राब्ते करके एतमाद में लेगी।
उन्होंने कहा कि फैसला किया गया कि मीडिया को जगह का मुआयना करवाया जाएगा। हेलीकॉप्टर तैयार हैं, बस मौसम थोड़ा बेहतर हो जाए। भारत में ही आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। महबूबा मुफ्ती का बयान सामने है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि आलमी कायदीन से वज़ीर आज़म और दफ्तर ख़ारजा रब्ता करेंगे। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा से कुछ देर पहले तफसीली गुफ्तगू हुई, सूरत हाल से आगाह किया। जद्दा में OIC की कश्मीर राब्ता कमेटी का इजलास भी जारी है। फैसला किया गया है कि पाकिस्तानी इंटरनेशनल मीडिया को मौके पे ले जाया जाए और इस वक्त वो हेलीकॉप्टर्स तैयार हैं, आपके सामने है। ज़रा मौसम अगर परमिट करता है तो हेलीकॉप्टर्स पे उनको अभी ले जाया जाएगा मौके पर, ताकि वो ख़ुद मौका मुलाहिजा करें और जो हिंदुस्तान का प्रोपेगेंडा है उसको बेनकाब करें। और उसको बेनकाब करना अब अंदरूनी आवाज़ें शुरू हो गई हैं। महबूबा मुफ्ती साहिबा का बयान आपके सामने है। कल शाम 7 बजे मुत्तहदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा से भी गुफ्तगू हुई। 1 और 2 मार्च को अबू धाबी में कॉन्फ्रेंस में भारतीय वज़ीर ख़ारजा को मदऊ किया गया है। सुषमा स्वराज को OIC इजलास में मदऊ करने से मुतालिक बात की है। आज सूरत हाल अक्सर तब्दील हो चुकी है। बिला मुशावरत OIC इजलास में भारतीय वज़ीर ख़ारजा को मदऊ किया गया। पाकिस्तान की रेड लाइन्स और तारीख के हवालों से मेंबरान को आगाह किया गया है। फैसला किया गया है कि इंटरनेशनल लीडरशिप जो है उससे इंगेज किया जाए। वज़ीर आज़म इंगेज करेंगे और दफ्तर ख़ारजा भी इंगेज करेगा। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले अभी मेरी तुर्की के वज़ीर ख़ारजा से, वो अंकारा में थे, अभी मेरी तफसीली गुफ्तगू हुई है और मैंने उनको सारी सूरत हाल से आगाह किया है। DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने अपने ट्वीट में कहा कि भारतीय एयरफोर्स की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की गई, जबकि पाक फ़िज़ाइया ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अपने जेट तैयारों की फौरी और बरवक्त परवाज़ें की, जिसके बाद भारतीय तैयारे वापस भाग गए। बुशरा खान, टेक TV, पाकिस्तान। कुछ बात करेंगे डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की सरबराही में कौमी असम्बली के इजलास के दौरान नुक्ता एतराज़ पर खुर्शीद शाह ने कहा कि वज़ीर आज़म कहते थे कि भारत ने जारत की तो सोचेंगे भी नहीं और सोचना चाहिए भी नहीं। हम हालत जंग में आ गए हैं, पार्लियामेंट बैठे और फैसला करे। हमें भारत और दुनिया को दिखाना है और पूरा मुल्क यकजा रखना है। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। ओपोजिशन ने लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की सरबराही में कौमी असम्बली के इजलास के दौरान नुक्ता एतराज़ पर खुर्शीद शाह ने कहा कि वज़ीर आज़म कहते थे कि भारत ने जहरियत की तो सोचेंगे भी नहीं और सोचना चाहिए भी नहीं। हम हालत जंग में आ गए हैं। भारत अगर 40 किलोमीटर अंदर आया है तो हम 80 किलोमीटर अंदर दाखिल हो जाएं। हम बताएंगे कि जंग और इलेक्शन क्या होता है, फिर नरेंद्र मोदी का इलेक्शन का ख्वाब कैसे पूरा होता है। हालात जंग है ये, इसमें हिंदुस्तान को कमजोर हम न समझे। वो पूरी कोशिश करेगा हम पे हिट करने की और हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए उससे ज्यादा सुपर हिट करने की। बातों से ये चीजें हल नहीं होंगी, ये बातों से चीजें हल नहीं होंगी, ये प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ेगा हमें। वो हमारे यहाँ 40 किलोमीटर आए तो हम उनके 80 किलोमीटर अंदर जा सकते हैं। ये जब तक हमें क्या होगा, अल्लाह रहम करेगा। हमें पता है कि हमारी अफवाज पाकिस्तान, हमारी अवाम हर वक्त तैयार है, हमें डरने की जरूरत नहीं है। वो हिंदुस्तान जो है, उनके जो मोदी हैं, जो वजीर आजम है, वो इलेक्शन की जंग करना चाहता है, इलेक्शन का टोल बनाना चाहता है पाकिस्तान को जंग के हालात में। हम उनको बताएं पाकिस्तान हिंदुस्तान को कि अगर ये आप करते हो तो हम बताते हैं कि जंग क्या होती है। मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जिस तरह ये हुकूमत चला रहे हैं ऐसे हुकूमत नहीं चलती। OIC में सुषमा स्वराज को बुलाया जाना पाकिस्तान की तौहीन है। सिफारती सतह पर हमारी नाकामी है जो भारतीय वजीर खारजा को OIC में बुलाया गया। हमें इस मामले पर OIC के इजलास का बायकॉट करना चाहिए।
सियासी इख्तिलाफात के बावजूद पाकिस्तान के लिए हम सब एक हैं। उस मुल्क है वो भारत को गेस्ट ऑफ ऑनर का दर्जा दे रहा है। मैं समझता हूं कि इस मौके पे हमें OIC का भी बायकॉट करना चाहिए, इस मीटिंग का, जिसमें सुषमा स्वराज को जो है वो गेस्ट ऑफ ऑनर की हैसियत से बुलाया गया है। मुजालम हो रहे हैं कश्मीर में, बच्चे मर रहे हैं, औरतों और बच्चों को, एक पूरी नस्ल को अंधा किया जा रहा है। वक्त है कि हम उन लोगों के साथ, उन आजादी के मुजाहिदों के साथ सॉलिडेरिटी शो करें। इस मुल्क की हिफाजत के लिए अपने अफवाज के साथ सॉलिडेरिटी शो करें। ये वक्त की डिमांड है। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की सरबराही में कौमी असम्बली के इजलास के दौरान नुक्ता एतराज़ पर खुर्शीद शाह ने कहा कि हम हालत जंग में आ गए हैं, पार्लियामेंट बैठे और फैसला करे। हमें भारत और दुनिया को दिखाना है और मुल्क को यकजा रखना है। बुशरा खान, टेक TV, पाकिस्तान। कुछ बात कर लेते हैं तजावुजात के हवाले से। आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने शहर में तजावुजात के खात्मे और कराची को असल शक्ल में बहाली से मुतालिक ऑपरेशन जारी रखने और चीफ सेक्रेटरी को निगरानी करने का हुक्म दे दिया है। मजीद अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने शहर में तजावुजात के खात्मे और कराची को असल शक्ल में बहाली से मुतालिक ऑपरेशन जारी रखने और चीफ सेक्रेटरी को निगरानी करने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में जस्टिस मुशीर आलम की सरबराही में जस्टिस फैसल अरब और जस्टिस एजाजुल हसन पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच के रूबरू शहर में तजावुजात के खात्मे और कराची को असल शक्ल में बहाली से मुतालिक समाअत हुई। एडवोकेट जनरल सिंध, मेयर कराची वसीम अख्तर और DSBCA इफ्तिखार कायम खानी समेत मुतालिका इदारों के अफसरान पेश हुए। सुप्रीम कोर्ट ने तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखने का हुक्म दे दिया। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी को ऑपरेशन की निगरानी करने और बाग बिन कासिम समेत शहर भर से तजावुजात का मलबा भी फौरी हटाने का हुक्म दे दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, चीफ सेक्रेटरी तमाम महकमों और इदारों के दरमियान ताउन और मशावरत को यकीनी बनाए, तजावुजात के खात्मे और मलबा उठाने में कोई इदारा मदाखलत न करे। जस्टिस मुशीर आलम ने रिमार्क्स दिए, हमारा भी ख्वाब है कि कराची असल शक्ल में बहाल हो और रौनकें लौट आएं। छोटे छोटे प्लॉट्स पर कारोबारी इदारे और रेस्टोरेंट्स बना दिए गए हैं। अब गलियों में चलने की जगह नहीं बची, हर जगह तजावुजात की भरमार है। शहर को असल हालत में रखना सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जिम्मेदारी थी, मगर उन्होंने अपना काम नहीं किया। एडवोकेट जनरल सिंध ने मौक़िफ़ अपनाया, कराची को असल शक्ल में बहाल करने के लिए माहिरीन की मदद ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शहर में तजावुजात के खात्मे और कराची को असल शक्ल में बहाली से मुतालिक ऑपरेशन जारी रखने और चीफ सेक्रेटरी को ऑपरेशन की निगरानी का हुक्म दे दिया। बुशरा खान, टेक TV, पाकिस्तान। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक ईरानी वजीर खारजा जवाद ज़रीफ ने ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया, ताहम उनके इस्तीफ़े की वजूहात सामने नहीं आ सकी हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ईरानी वजीर खारजा जवाद ज़रीफ ने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक ईरानी वजीर खारजा जवाद ज़रीफ ने ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया। जवाद ज़रीफ ने अपनी खिदमात मज़ीद जारी रखने से मौज़रत की है, ताहम उनके इस्तीफ़े की वजूहात सामने नहीं आ सकीं। वाज़ेह रहे कि जवाद ज़रीफ का आलमी ताकतों के साथ 2015 के जौहरी मुआहदों में अहम तरीन किरदार रहा, लेकिन अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अमरीका की शराकत के खात्मे के बाद इस मुआहदे का मुस्तकबिल गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हो गया है। इसी के साथ ही टेक TV के पाकिस्तान स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टेक TV।